गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके चैप्टर 14 स्टार्ट कर रहा हूँ और चैप्टर 14 क्या है आपका सांख्यिकी है। तो इसके अंदर क्या है कि आपके पहले आपके इसमें 3 टॉपिक आते हैं। एक तो आता है माध्य या समांतर माध्य, जो मैं अभी आपके स्टार्ट कर रहा हूँ, और फिर आता है आपका क्या आता है आपका बहुलक, और फिर क्या आपका आता है माध्यक आता है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बारंबारता सारणी दी हुई होती है और बारंबारता सारणी का आपको माध्य ज्ञात करना है। और माध्य ज्ञात करने की क्या आपके यहाँ पे 3 विधि हैं। कौन कौन सी विधि है? 3 विधि है। पहली विधि कौन सी आपकी है? प्रत्यक्ष विधि है। कौन सी विधि पहली आपकी? प्रत्यक्ष विधि है। इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट मेथड बोलते हैं इसको अपन। फिर आता है आपका कल्पित माध्य विधि। क्या आएगा? कल्पित माध्य विधि, या इसको अपन क्या बोलते हैं? लघु विधि बोलते हैं, या इसको अपन बोलते हैं विचलन विधि भी बोलते हैं। और अगला आपका आता है पद या पग विचलन विधि। पद या पग विचलन विधि बोलते हैं इसको अपन। पद या पग विचलन विधि भी इसको अपन बोलते हैं। और पहली कौन सी थी आपकी? ये प्रत्यक्ष विधि थी। कौन सी थी आपकी? ये प्रत्यक्ष विधि। तो माध्य ज्ञात करने की आपकी क्या है कि 3 विधि है कोर्स में। पहली कौन सी आपकी? प्रत्यक्ष विधि है। और फिर आता है कल्पित माध्य विधि या लघु विधि, या इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं अपन विचलन विधि भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है पद या पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या है कि मैं आपको बारंबारता सारणी दी हुई है और जो इसका माध्य है मैं वो आपका प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर रहा हूँ। तो माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में क्या होता है? सिग्मा एफ आई होता है। या तो यहाँ पे माध्य लिखिए, क्या लिखोगे? माध्य लिखिए, या माध्य को मैं एक्स बार से भी निरूपित करता हूँ। या तो यहाँ लिखिए माध्य, या खाली ऑन लिखे आ जाएगा एक्स बार आ जाएगा। तो एक्स बार का मतलब क्या होता है? ये माध्य होता है। माध्य या समांतर माध्य एक ही होता है। माध्य या समांतर माध्य क्या होता है? एक ही होता है। अब यहाँ पे क्या है कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का आपका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में क्या होता है? सिग्मा एफ आई होता है। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए इसका क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देखिए 14.1 का। इसमें देखिए आपको देखो ये दिया हुआ है, इसमें आपको ये दिया हुआ है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको बारंबारता सारणी दी हुई है और इसका मैं माध्य में प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात कर रहा हूं। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इस सिग्मा का मतलब क्या होता है? योगफल होता है। ये किसका होगा? ये आपका एफ एक्स का योगफल है और ये आपका एफ का योगफल। इसको अपन क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा। तो सिग्मा का मतलब क्या है कि आपको इसको प्लस करना है। सिग्मा का मतलब आपको इसको प्लस करना है। तो यहाँ पे किसका योगफल है? ये आपका एफ एक्स का योगफल है और ये आपका एफ का योगफल है। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में क्या होता है? सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पे क्या आपको एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स से पहले यहाँ पर आपको एक्स दिया हुआ नहीं है, आपको एक्स दिया हुआ नहीं है। तो पहले इसका मैं एक्स ज्ञात करूंगा। तो एक्स क्या होता है इसका? वो होता है आपका इसका वर्ग चिन्ह। क्या होता है इसका? वर्ग चिन्ह। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये वर्ग में दिया हुआ है। वर्ग में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे पौधों की संख्या दी हुई 0 से 2, ये माइनस नहीं है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और यहाँ आपको ये घरों की संख्या दी हुई है। अब यहाँ से पहले क्या करेंगे? इसका पहले मैं इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात कर रहा हूँ। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का आपका फॉर्मूला क्या होता है? निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा को प्लस करके आपको इसको 2 से भाग देना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बट्टे में क्या आएगा? 2 आएगा। तो पहले इसका अपन ज्ञात करते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह को अपन क्या बोलते हैं? अपन इसको अपन किससे निरूपित करते हैं? इसको अपन x से भी निरूपित करते हैं। ये आपका x आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा? पहले 0 प्लस 2 बट्टे में कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ अपन ने क्या किया? प्रत्येक वर्ग के अंदर क्या अपन क्या करेंगे कि निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को प्लस करके इसमें 2 का भाग दूंगा। तो 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 2। तो 2 में 2 का भाग दे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी मैं x का मान ज्ञात कर रहा हूँ, या इसका मैं वर्ग चिन्ह ज्ञात कर रहा हूँ। तो 2 प्लस 4 बट्टे में कितना आएगा? 2। तो 2 और 4 कितना हो गया? 6। 6 में किसका भाग दिया? 2 का कितना आ जाएगा? आपका 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी इसको मैं प्लस कर रहा हूँ।
तो यहाँ से क्या आएगा 4 + 6 बट्टे में कितना आएगा 2, ये कितना हो गया आपके 10, 10 में किसका भाग दिया 2 का, कितना जाएगा ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी इसको मैं प्लस कर रहा हूँ, 6 + 8 कितने हो गए 14, इसमें 2 का भाग दूंगा कितना जाएगा 7, तो यहाँ पे आएगा 6 + 8 बट्टे में कितना आएगा 2, ये आपको हो जाएगा 14/2 कितना मेरे पास आ गया 7 आ गया। अब यहाँ पे भी इसको प्लस कर देंगे, 8 प्लस में क्या आएगा 10 बट्टे में कितना आएगा 2, तो ये आपको हो जाएंगे 18, 18 में किसका भाग दिया 2 का, क्या मिलेगा आपको 9 मिलेगा। अब यहाँ पे भी इसको मैं प्लस कर रहा हूँ, 10 + 12 बट्टे में कितना आएगा 2, ये आपका हो जाएगा 22, 22 में किसका भाग दिया 2 का, कितना जाएगा 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको मैं प्लस कर रहा हूँ, 12 + 14 बट्टे में कितना आएगा 2, ये आपका आ जाएगा 26, 26 में किसका भाग दिया 2 का, कितना मेरे पास आएगा ये 13 आ गया, कितना आ गया 13 आ गया। तो इसका क्या है कि जब अपन वर्ग चिन्ह ज्ञात करते हैं उस समय आप चाहो तो ये वाला आप रफ कॉपी में पूरा कर सकते हो, ये वाला क्या करोगे आप रफ कॉपी में कर सकते हो। आपको सिर्फ ओनली डायरेक्ट आप लिखना है कि x क्या आया 1 3 5 7 9 11 और 13 आया। आप चाहो तो ये वाला जो है ना ये आप रफ कॉपी में सॉल्व कर सकते हो, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि आपको चेक करना है कि राइट है या रॉन्ग है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि बताइए कि इन सब में यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है। यहाँ पे भी अंतर 2 का है, 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 यहाँ पे भी अंतर 2 का है। अब यहाँ पे क्या है कि इन सब में अंतर 2 का आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले अपन ने क्या किया था कि 0 और 2 को प्लस किया, कितना आ गया 2, 2 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 1 आ गया। अब जो अंतर है वो यहाँ पे जोड़ दो, 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, 5 और 2 क्या हो जाएंगे 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 और 2 कितने हो गए 11 और 11 2 कितने हो जाएंगे आपको 13। इसका अपन ऐसे भी इसका अपन x ज्ञात कर सकते हैं, या तो आपको शुरू में तो आपको करना ही पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करके इसमें 2 का भाग देना है, वो आ गया। फिर देखिए इन सब में कितना अंतर दिया हुआ है 2 का अंतर दिया हुआ है, तो उसको मैं यहाँ प्लस कर दूंगा। 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 और 2 कितने हो गए 11 और 11 और 2 कितने हो गए मेरे पास हो गए 13 हो गए। अब यहाँ पे क्या करूंगा मैं f को मैं क्या करूंगा x से गुणा कर रहा हूं। तो f को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ x से गुणा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ कि मुझे fx का योग चाहिए। अब देखिए कि यहाँ f मेरे पास 1 है और x मेरे पास 1 है, 1 को 1 से गुणा किया कितना जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 को गुणा किससे कर रहा हूँ 2 से, कितना जाएगा आपका 6 आ जाएगा। 5 को गुणा किससे कर रहा हूँ 1 से, कितना आ गया ये 5 आ गया। 7 को गुणा किससे कर रहा हूँ 5 से, कितना जाएगा 35 आ जाएगा। 9 को गुणा किससे कर रहा हूँ 6 से, कितना मेरे पास आएगा ये 54 आ गया। 11 गुणा कर रहा हूँ 2 से, कितना मेरे पास आएगा ये 22 आ गया। और 13 गुणा किससे कर रहा हूँ 3 से, कितना मेरे पास आ गया 39 आ गया। कितना मेरे पास आ गया 39 आ गया। कितना आ गया मेरे पास ये 39 आ गया। एक बार वापस देखिए यहाँ पर ने क्या किया है कि जो f है इसको मैं x से गुणा कर रहा हूँ। 1 × 1 1 आ गया, 3 × 2 6 आ गया, 5 × 1 5 आ गया, 7 × 5 35 आ गया, 9 × 6 54 आ गया, 11 × 2 22 आ गया और 13 × 3 मेरे पास क्या 39 आ गया। अब यहाँ आपको क्या चाहिए, एक तो आपको fx का योग चाहिए, एक आपको f का योग चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ से मैं आपका f का योग ज्ञात कर रहा हूँ। तो यहाँ से इसका मैं f का योग ज्ञात कर रहा हूँ। तो देखिए f का योग ज्ञात कर रहा हूँ, कितने हो गए देखिए ये आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो f का योग कितना मेरे पास आ गया 20 आ गया। अब यहां से मैं इसका fx का भी योग ज्ञात कर रहा हूं। देखिए ये आपका जाएगा 100 कितना जाएगा 62 आ गया। तो यहाँ अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर ने क्या किया fx का योग कितना मेरे पास आ गया 162 आ गया और f का योग कितना मेरे पास आ गया, कितना मेरे पास आ गया 20 आ गया। कितना आ गया मेरे पास, ये कितना आ गया मेरे पास 20 आ गया। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। माध्य लिखिए या लिखिए x बार का मतलब एक ही होता है, क्योंकि माध्य को अपन x बार से निरूपित करते हैं। यहाँ पे सिग्मा fx है तो सिग्मा fx का मान मेरे पास क्या 162 है, मतलब fx का योग। और यहाँ पे सिग्मा f है, सिग्मा f का मतलब क्या होता है f का योग कितना मेरे पास है 20 है। अब 162 में 20 का भाग दे रहा हूँ। तो पहले इन दोनों को मैं 2 का भाग दे रहा हूं। इसमें 2 का भाग दिया कितना जाएगा आपका 81 आ गया। इसमें 2 का भाग दिया कितना जाएगा 10 आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा 81 और नीचे क्या आएगा 10 आएगा। अब 81 में किसका भाग दिया, किसका भाग दिया 10 का भाग दिया। तो क्या मिलेगा आपको 8.1 मिलेगा। तो जो ये आपको बारंबार आसानी दी थी, अब इसके अंदर क्या है कि जो इसका मैंने माध्य ज्ञात किया था वो माध्य कितना मेरे पास आ गया 8.1 आ गया। हाँ अगर आप चाहो
तो पीछे आप इसकी इकाई भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको क्या दिया, वर्ग किस में आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ पौधों की संख्या दी हुई है। तो यहाँ पे क्या आएगा 8.1 क्या आ जाएगा, आपके पौधे आ जाएंगे। आगे चाहो तो पीछे क्या आएगा, माध्य बराबर क्या आएगा 8.1 क्या आ जाएंगे, पौधे आ जाएंगे। तो आज मैंने आपकी प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर मैंने फर्स्ट किया था, ये आपको घर पे होमवर्क कॉपी में करना है। और जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसकी आपको घर पे रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। और आज जो मैंने माध्य ज्ञात किया था वो माध्य मैंने आपका प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात किया था। किससे ज्ञात किया था, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात किया था। हाँ, अगर मैं दूसरी विधि भी इसमें अप्लाई करता हूं तो सभी के अंदर आंसर हो ही आएगा। अगर इसको कल्पित माध्य विधि से करता हूं तो भी इसका आंसर क्या आएगा 8.1 आएगा। अगर इसका मैं पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करता हूं तो भी क्या आएगा आपका 8.1 ही आएगा। तो आज मैंने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का जो माध्य था वो मैंने आपका प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात किया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको घर पे होमवर्क कॉपी में करना है और सेकंड की आपको इस विधि से आपको इसका घर पे इसका माध्य ज्ञात करना है। थैंक यू।